गोविंदा गरुणध्वजा गुणनिधे दामोदरः माधव। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगां कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् श्रीरामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं माया पूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसाच्छेदनं च कौरवादिहननं कुन्तीसुताय पालनम् एता श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् श्रीकृष्णलीलामृतम्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्रीमद्भागवत महात्म अथ द्वितीयो अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद उवाच वृथा खेदय से बाले अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणां भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोपसुंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नो गतः। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने आप को क्यों खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। फिर भी तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिय और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्ति का पोषण करती हो। भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। जब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही, कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत
ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का नया उपाय सोचता हूं। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेम पिशाच, प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते हैं। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का शास्त्र जन्म के पूर्ण प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, भक्तिरुवाच अहो नारद धन्यो असि प्रीतस्ते मयि निश्चला ना कदाचित् दुमुश्चमि चिते स्थास्यमि सर्वदः कृपालुना त्वया साधो मदाबधाध्वसिताक्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोध्या बोधयः। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, सूतो वाचा तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधानमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोजय कर्णयन्ते शब्दमुच्चैः समोच्चरन् ज्ञान प्राबुध्ययतां शीघ्रम् रे वैराग्य प्रबोध्ययतम। श्री सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ बैराग जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जभाई लेते हुए नेत्र उठाकर देख भी नहीं सके।
उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्होंने फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो? शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते हुए भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का सार प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, नारदो वाचा अन्या आकाशवाण्यापि गोप्या त्वेन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी से ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा